आने वाले 26 तारीख को महाशिवरात्रि का महापर्व है। सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये दिन मत भूलना। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना इस वीडियो में, उसे भी मत भूलना। ये वीडियो औरों को भी खूब शेयर करना। देखिए, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि चाहे सूर्य देव का उपासक हो, चाहे विष्णु जी का उपासक हो, या अन्य किसी देवी देवता का उपासक हो, जो शिवरात्रि का व्रत नहीं करता उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। जी हाँ, भले ही आप विष्णु जी को मानते हो, वैष्णव संप्रदाय के हों, अथवा तो आप शाक्त धर्म को मानते हो, अथवा तो आप किसी भी धर्म पंथ को मानते हो, लेकिन शिवरात्रि का व्रत सभी के लिए कंपलसरी बताया गया है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि यह कल्याण करने वाली रात्रि है। यह महाशिवरात्रि है। 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि यह महाशिवरात्रि की है। भगवान शिव जी से माता पार्वती जी पूछ रही हैं। देखिए, प्रश्नकर्ता कौन है? माता पार्वती, जगत जननी, साक्षात जगदम्बा, आदि शक्ति। ये प्रश्न कर रही हैं शिव जी से कि महाराज, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चतुर्वर्ग के आप ही दाता हैं। साधन से संतुष्ट हो आप ही मनुष्य को प्रदान करते हैं। तो भगवान, यह बताइए कि आप किस कर्म से, किस व्रत से या किस तपस्या से प्रसन्न होते हैं। पार्वती जी ने कितना सुंदर प्रश्न किया। तब भगवान शंकर जी ने इसका उत्तर दिया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, अब देखिए गुजरात महाराष्ट्र के लिए माघ मास की चतुर्दशी तिथि होगी, तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय करके जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है ना, उसको शिवरात्रि कहते हैं। और उस दिन जो व्रत उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। हे पार्वती, वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण करने से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जो इस दिन केवल व्रत उपवास करने से संतुष्ट हो जाता हूं। किसी को भी शंका हो ना, तो आप शास्त्र खोल के ये बात देख लेना कि भगवान ने कहा है कि नहीं। जब भगवान कह रहे हैं, साक्षात शिव जी कह रहे हैं, तो हम बात क्यों नहीं माने? बिल्कुल बात मान लेना। तो शिवरात्रि का जो मुख्य अंग होता है ना, वो व्रत उपवास का है, उत्सव का नहीं है। व्रत उपवास और साधना करके अपनी उन्नति करने का यह पर्व है। सबसे मुख्य अंग इसके अंदर व्रत का है। तो व्रत में कई लोग क्या करते हैं ना कि घर में हलवा पूड़ी बना लेते हैं, राजगिरे का, इसका उसका। तो ये शिवरात्रि ऐसा व्रत नहीं है। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। शिवरात्रि का व्रत ऐसे ही खा पीकर व्यर्थ मत गंवा देना। मैं कई बार कहता हूं कि इस पूरे मनुष्य जीवन में हमको 20-25 व्रत ही शिवरात्रि की मिल पाते हैं, यदि हम पूर्ण स्वस्थ हैं तो। वृद्धावस्था में नहीं कर सकते, शरीर में शक्यता नहीं रहती, बालपन में हमको बोध नहीं होता, तो कब करेंगे? तो ऐसे ही आप खा पीकर इस शिवरात्रि का व्रत ऐसे ही व्यर्थ न गंवा देना। मुझसे ये मत आप लोग कमेंट में पूछना कि शिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं खाना चाहिए, अलग से वीडियो नहीं बनेगा इस पर। तो आप शिवरात्रि के दिन हो सके तो निर्जल व्रत रखिएगा। निर्जल जो नहीं रख सकते हैं तो वे लोग जल पर रहिएगा। जो जल पर नहीं रख सकते हैं वे लोग नारियल पानी ले लें, कुछ कमजोरी आदि महसूस हो तो। नारियल पानी पर नहीं रह सकते हैं तो दूध ले लीजिएगा। इससे ज्यादा आवश्यकता हो तो फल लीजिएगा। और जो लोग वृद्ध हैं, बीमार रहते हैं, तो वे लोग जैसे हो सके उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे ही व्यर्थ इस तिथि को न गंवा दीजिएगा। बहुत ही उत्तम तिथि है, यह मोक्ष प्रदायक तिथि है। स्कंद पुराण में आता है कि शिवरात्रि व्रत परात्पर है, यानी सबसे उत्तम व्रत है। जो जीव इस शिवरात्रि में महादेव की पूजा भक्ति पूर्वक नहीं करता, वह हजारों वर्षों तक जन्म चक्रों में घूमता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, वह बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। तो महाराज, यह तिथि, यह पर्व आपको मुक्ति देने वाला पर्व है। तो चाहे सागर सूख जाए, हिमालय भी क्षय को प्राप्त हो जाए, मंदर, विंध्या आदि पर्वत भी विचलित हो जाएं, परंतु शिव व्रत कभी विचलित यानी निष्फल नहीं होता।
हम जो ये शिवरात्रि का व्रत करेंगे ना, वो कभी निष्फल नहीं होगा। वो कालांतर में घूम फिर के आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, घूम फिर के आपको मुक्त करेगा। आपके माँ बाप आपका पीछा छोड़ देंगे, भाई बंधु आपका पीछा छोड़ देंगे, यह शरीर आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन ये शिव जी का जो व्रत है ना, शिवरात्रि वाला व्रत, ये आपका जन्मांतरों में पीछा नहीं छोड़ता। एक गुरु होते हैं और एक शिव व्रत यानी शिवरात्रि के दिन का व्रत, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। जब तक आप मुक्त नहीं होते, जब तक शिव स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, तब तक यह व्रत का पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा वज्र पुण्य है ये। शिवरात्रि का अर्थ ही है आनंदमयी रात्रि, कल्याणमयी रात्रि। अब देखिए, इस शिवरात्रि के अंदर ना अलग अलग अंग हैं पूजन के। जैसे कि 4 प्रहर होता है ना, तो 4 प्रहर में अलग अलग चीजों से पूजन किया जाता है। दुग्धेन प्रथमे स्नानम दधना चैव द्वितीयके तृतीये तो यथा जेन चतुर्थे मधुना तथा। इसका अर्थ है कि प्रथम प्रहर में दूध द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए, दूसरे प्रहर में दही से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तीसरे प्रहर में घृत से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और चौथे प्रहर में शहद द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन आप जो भी व्रत, उपवास, पुण्य, दान, पुण्य जप तप करेंगे, सब वज्र के समान हो जाएगा, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। त्रिभुवन में ऐसा कोई समर्थ नहीं है जो आपके इस पुण्य का नाश कर दे। आपके पाप में भी वह सामर्थ्य नहीं बचता कि आपके शिवरात्रि के दिन का किया हुआ व्रत, वह पाप आपके इस पुण्य को दबा दे। ऐसा अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, 4 प्रहर के पूजन का समय अलग अलग है हर एक राज्य का। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हर राज्य का टाइम देना इसमें संभव नहीं है, तो अलग से वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो को देखकर अपने राज्य में जब भी हो ना, तो आप उस समय पर 4 प्रहर का पूजन कर सकते हैं। और मैं भी रुद्राभिषेक का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको देखकर आप सहजता से ही रुद्राभिषेक घर बैठे ही कर सकते हैं खुद से। यदि ब्राह्मण देवता मिल जाए तो उनसे करवा सकते हैं आप 4 प्रहर का पूजन। नहीं तो मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, अच्छे ढंग से प्रयास करूंगा बनाने का, कि केवल आप देखते रहिए, सामग्री सामने रखिएगा, देखते रहिए और साथ में पूजन करते रहिए। मंत्र आदि सब मैं बोल दूंगा, आप वीडियो में केवल पूजन कर देना। शिव पूजन की बहुत महिमा है और मैं बताऊंगा कि कैसे अभिषेक करना है, दूध से कैसे करना है, घी से कैसे करना है, शहद से कैसे करना है। 4 प्रहर का लोग करते हैं ना पूजन, तो 4 प्रहर में आपको ना जागरण करना होता है। शिवरात्रि की रात्रि आपको सोना नहीं चाहिए। यदि कोई सोए ना, तो उसको ये वीडियो आप सुना देना और उस वीडियो को सुनकर व्यक्ति उठ जाना चाहिए। उठकर मैं अपने पुण्यों का बैंक बैलेंस बढ़ाऊंगा। सूर्योदय तक जागना चाहिए। अगले दिन का जब सूर्योदय होता है ना, तब तक जागना चाहिए। 4 प्रहर के पूजन को खत्म करके चले नहीं जाना चाहिए। और मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा आने वाले मेरे वीडियो में कि आप लोग जाग ही जाएंगे। तो ऐसी युक्ति मैं शास्त्रों द्वारा ही बताऊंगा। आप लोग आने वाले वीडियो से जुड़े रहिएगा, सुनिएगा कि कैसे 4 प्रहर का जागरण किया जाता है, शास्त्र कैसे कहते हैं कि इन 4 प्रहरों में आपको क्या क्या करना चाहिए। बड़ा मजा भी आएगा आपको जागरण करने में। अब देखिए, आखिरी बात मैं बता दूं आपको ईशान संहिता की, कि महाशिवरात्रि व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत के अधिकारी चांडाल तक सभी मनुष्य प्राणी हैं। कई लोग कमेंट में पूछते हैं ना माताएं बहनें आके कि क्या ये कुंवारी कन्या व्रत कर सकती हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि चांडाल तक सभी मनुष्य प्राणी इस व्रत के अधिकारी हैं। चाहे आप विवाहिता हो, चाहे आप न विवाहिता हो, है ना, चाहे आप कुंवारी हो, चाहे कुंवारे हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे चांडाल हो, चाहे पिशाच हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। तो अब मैं आपको काम की चीज बता दूं आखिरी में जाते जाते, कि यह व्रत सबसे पहले देवताओं को बताया गया था शिव जी के द्वारा। पार्वती जी को तो बताया ही महादेव ने, लेकिन अन्य जब लोगों को जब बताने की बात आई तो देवताओं को बताया महादेव जी ने। देवताओं ने पूछा कि महाराज हमको ऐसा व्रत बताइए कि पूरे 1 वर्ष का पाप हमारा नाश हो जाए। तब शिव जी प्रसन्न होकर देवताओं को इस तिथि की बात बताते हैं कि शिवरात्रि में यदि आप व्रत उपवास करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, तो 1 वर्ष का आपका पाप खत्म हो जाता है। इस बात को देवताओं को बताया था शिव जी ने। और शिवरात्रि के व्रत की महिमा का प्रचार प्रसार देवर्षि नारद जी ने किया।
तो कई लोग क्या करते हैं ना, इस दिन भांग घोट कर पीते हैं, गांजा फूंक कर पीते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा है हमारे शास्त्रों में, और कहीं लिखा हो तो लाकर बताइएगा मुझे। मैं जरूर अपना एक वीडियो बनाऊंगा कि आप भी गांजा पीजिए, भांग पीजिए। कहीं भी नहीं लिखा है। ये सब नशेड़ियों की कल्पनाएं हैं। ज्यादा ही भगवान के भक्त बनना हो तो वागांबर पहनकर हिमालय चले जाइए और ऐसे ही निर्वस्त्र होकर बैठिए, और उसके बाद आप गले में सर्प लपेट के घूमिए, अलग कीजिए, तब न भक्त माने जाएंगे। बाकी नशेड़ियों की तरह पीकर शिवरात्रि के व्रत को अपमानित मत कीजिए, अपना कल्याण कीजिए। आने वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें भी जानेंगे शिवरात्रि विषयक। तो बने रहिएगा, औरों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। हरे कृष्ण।